हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। साइंस ने 21वीं सेंचुरी आने तक कितनी तरक्की की है वो तो आप सबको पता ही है। आप सबने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं पर। साइंस का एक इन्वेंशन ऐसा भी है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। बाय द वे, इस इन्वेंशन को ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए भी देखा जाता है, बट इसका मेजर इम्पैक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने में भी हो सकता है। मेरी इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब की हिस्ट्री, एग्जैक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, कैसे वर्क करता है, इस बॉम्ब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू वीडियो टाइटल्ड हाउ टू सर्वाइव फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर बॉम्ब में जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है, और इस न्यूक्लियस के अंदर मेनली दो तरह की रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसका एग्जांपल हम सन के अंदर होने वाली रिएक्शंस में देख सकते हैं। और जो सनलाइट सन से आती है और साथ ही जो हीट हमें अर्थ पर फील होती है वो इसी रिएक्शन की वजह से पॉसिबल है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन की वजह से सन के अंदर। और अब जिस सेकेंड रिएक्शन की मैं बात करने वाला हूँ उसमें अर्थ पर इंसानों द्वारा की जाने वाली जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन आप देखते हो वो सभी रिएक्शन इसी रिएक्शन के अंदर आती हैं, और इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी इसी रिएक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इस रिएक्शन में मेजरली जो एलिमेंट यूज होता है वो है यूरेनियम 235। बाय द वे, यूरेनियम 238 को नेचुरली अर्थ से माइनिंग करके निकाला जाता है और फिर इस यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 235 में। और वहीं बात करें कि यूरेनियम को ही क्यों यूज किया जाता है, तो फ्रेंड्स, यूरेनियम ही इकलौता ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। और यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जो कि न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही का एहसास नहीं किया है तो बता दूं कि 1 किलो कोयले से जो हीट जनरेट होती है वो अप्रोक्स 8 किलोवाट आवर्स होती है। और अगर आप 1 किलो पेट्रोल का यूज़ करोगे तो उससे 12 किलोवाट आवर्स हीट जनरेट होगी। वहीं इन सबसे परे हम बात करें यूरेनियम की, तो 1 किलो यूरेनियम को अगर न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ किया जाए तो रफली 2 करोड़ 40 लाख किलोवाट आवर्स एनर्जी जनरेट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों को चुटकियों में तबाह करने के लिए। दोस्तों, इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है कि एक छोटे से यूरेनियम के टुकड़े से इतनी एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो दोस्तों, जब ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन स्टार्ट होती है तब एक न्यूट्रॉन को हिट किया जाता है यूरेनियम के न्यूक्लियस पर, और यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होता है वो दो नए एलिमेंट क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट जाता है, और साथ ही एज अ बाय प्रोडक्ट 3 और नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, और फिर वो 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम के न्यूक्लियस को हिट करते हैं। ऐसे करते करते बहुत लंबी चेन क्रिएट हो जाती है और इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो जाती है। अब दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन के पॉलिटिकल कनेक्शन पर बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर की पॉलिटिक्स से डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में एटम बम का यूज होगा या नहीं। तो जैसा कि हम प्रेजेंट में देख ही सकते हैं कि चाइना और अमेरिका का कोल्ड वॉर चल रहा है, और दूसरे देश भी इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो ये कोल्ड वॉर कब वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो सिर्फ 2 एटम बम यूज हुए थे, जो कि गिराए गए थे वेल नॉन हिरोशिमा और नागासाकी पर। और इस इंसिडेंट में 2.5 लाख सिविलियंस और मिलिटेरियंस की जान गई थी। पर वर्ल्ड वॉर 3 में कौन सा देश कितने न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है उसका एक डेटा SIPRI ने जारी किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के पास 20 to 30 न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया के पास 130 से 140 तक बॉम्ब है, वहीं चाइना के पास 290 एटम बॉम्ब है। और भी देशों का डाटा आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पॉज करके डाटा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो दोस्तों, ये था न्यूक्लियर बॉम्ब का पॉलिटिकल कनेक्शन। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप कैसे बच सकते हैं। तो इन प्रिकॉशंस को मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके यहाँ न्यूक्लियर अटैक होगा तब आपको बंकर्स में चले जाना है। जिन लोगों को नहीं पता है कि बंकर्स क्या है, तो दोस्तों, बंकर बेसिकली एक अंडरग्राउंड हाउस होता है जिसकी वॉल थिक कंक्रीट से बनी होती है, जो कि आने वाली न्यूक्लियर रेडिएशंस को कई हद तक रोक सकती हैं। और फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जापान में देखा जा सकता है, जहाँ पर एक कंपनी है जो लोगों के घरों के नीचे बंकर्स बनाने के ऑर्डर्स लेती है।
और एक बंकर्स बनाने की कॉस्ट अप्रॉक्स 1 करोड़ 30 लाख होती है। और दोस्तों बंकर्स के अंदर आपको पहले से ही स्टॉक फूड्स जमा करके रख लेना है और आपको ये भी कोशिश करनी है कि आप सोलर फोन का यूज़ कर सकें। और दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि आपको उस बंकर के अंदर ही नहीं रुकना है, कुछ दिन बाद आपको वहाँ से निकलना है और सेफ जगह पर चले जाना है। और सेफ जगह पर जाने के बाद आपको नहा लेना है और आपके कपड़े दूर फेंक देने हैं, ताकि जो न्यूक्लियर पार्टिकल आपके कपड़े पर लगे होंगे वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पर एक मशरूम लाइक क्लाउड बन जाता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल का, और ये मशरूम क्लाउड हवा के साथ ट्रेवल भी करता है। और अगर मान लो कि आप जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ से दूर हो, तो आपको एक आंख बंद करके अपने थंब से उस मशरूम क्लाउड को देखना है। अगर वो क्लाउड आपके थंब से नहीं छुप रहा है तो आप डेंजर जोन में हो, और अगर छुप जाए तो सेफ जोन में। बट वो क्लाउड हवा के साथ ट्रेवल करता है तो आपको वहाँ से दूर चले जाना है। तो दोस्तों ये कुछ प्रिकॉशन थे जो आप अपना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक या डिसलाइक करना आपकी चॉइस है, लेकिन वीएम फैक्ट को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। तो उस रेड बटन को व्हाइट कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस। जय हिंद।